कृष्णा मित्रों, जैसा कि हम 9 ग्रहों के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि हमारे जीवन में जिन ग्रहों का अनिष्ट फल देते हैं उन ग्रह को हम कैसे पहचानें कि किस ग्रह की हमारे ऊपर दशा चल रही है और ये हमें शुभ फल भी दे रहा है कि अशुभ फल दे रहा है। अभी जैसे हमें पिछली वीडियो में हमने बताया आपको कि सूर्य कैसे पहचानते हैं कि अशुभ फल देता है तो क्या क्या हमारे जीवन में होता है, और दूसरा वीडियो में हमें बताया कि चंद्रमा जब अशुभ होता है तो हमें क्या क्या फल देता है, तो उस समय उनके उपाय भी हमें बताए। तो आज मित्रों हम लेके आए हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह को मंगल ग्रह को हमारे ज्योतिष के अंदर सेनापति का दर्जा दिया गया है। सेनापति का मतलब होता है गार्ड मतलब होता है अपनी सुरक्षा का गार्ड। दूसरा चीज ये है कि मित्रों मंगल जो है आक्रामक ग्रह है, मतलब किसी कार्य को अंजाम देने वाला ग्रह है। मंगल की स्थिति को हम कैसे पहचाने कि मंगल हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। तो मित्रों ज्योतिष के अंदर कुछ चीजें बताई गई हैं, कुछ लक्षण बताए गए कि जिससे आप पहचान सकते हैं कि हमारा मंगल शुभ है या अशुभ है। तो आइए मित्रों हम कुछ लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो इसका लक्षण है वो है कि मंगल की दशा में यदि आपका मति भ्रमित हो रही है तो समझना चाहिए कि मंगल हमारा अनिष्ट फल दे रहा है। दूसरा, अत्यधिक गुस्सा, यानी कि उस समय छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको अत्यधिक गुस्सा आ रहा है, क्रोध की सीमा पार कर जा रहे हो, तो ये समझना चाहिए मित्रों कि आपका मंगल आपको अशुभ फल दे रहा है। उसके अंदर चिड़चिड़ापन, हर समय चिड़चिड़ापन सा रहना, कोई कुछ भी अगर हमसे बात करना चाहता भी है तो उस समय ऐसा लगता है जैसे कि अंदर से चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो ये समझना चाहिए मित्रों कि हमारा मंगल हमारा अशुभ फल दे रहा है। चौथा मित्रों, गलत निर्णय लेना। देखिए मित्रों एक बहुत बड़ी बात है कि मंगल की दशा और मंगल ग्रह हमें अशुभ फल जब देता है तो हम डिसीजन भी गलत ले लेते हैं और उन डिसीजनों का हर्जाना इतना बड़ा भुगतना पड़ता है कि हमें हो सकता है कि धन की तो हानि होती है और धन सारा उसके अंदर बहुत कुछ लॉस में चला जाता है। कुछ गलत डिसीजन मंगल के अशुभ होने के कारण हम ले लेने से हमारा जीवन बर्बाद भी हो जाता है मित्रों। पांचवा, ये मंगल जो है भाइयों का कारक भी है। अगर मंगल खराब है तो उस समय आपके भाइयों से अगर विवाद चल रहा है तो समझना चाहिए मित्रों कि हमारा मंगल खराब है। भाइयों से अनबन हो रही है या भाइयों से बात नहीं कर रही या भाइयों से दूरियां हो गई है तो समझना चाहिए मित्रों कि हमारा मंगल खराब है। छठवां, आए दिन किसी ना किसी दुर्घटना के शिकार होना। आए दिन आपके साथ में छोटी मोटी एक्सीडेंट दुर्घटना हो रही है तो समझना चाहिए मित्रों कि आपका मंगल खराब है। सातवां, घर में बार बार चोरी हो रही है या आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में चोरी होने का डर लगता है, घर में लड़ाई झगड़े की आशंका हमेशा बनी रहती है, तो ऐसा समझना चाहिए मित्रों कि मंगल हमारा खराब है। वो आठवां, हमारे दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का रिलेशन जो होता है, रिश्ता होता है, उसमें यदि आपकी तनाव की स्थिति है, आए दिन झगड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं मित्रों हमारा मंगल खराब होने की वजह से हमें इन चीजों से गुजरना पड़ रहा है। नौवां, अकाल मृत्यु की आशंका। कभी कभी मित्रों हम देखते हैं कि इंसान को एक भय सताता है कि या उसके मन में एक आशंका रहती है कि कहीं मेरी अकाल मृत्यु नहीं हो जाए। तो ये आशंका जो है, शंका जो देता है, शंका देने वाला मंगल, यानी कि मंगल खराब है तो आपको शंका दे रहा है। तो मित्रों अगला है कि 10वां, जमीन प्रॉपर्टी का विवाद अगर आपके साथ में चल रहा है, जमीन से संबंधित प्रॉपर्टी मकान विवाद या खरीद फरोख्त में देरी अड़चन रुकावट इस तरीके का अगर आपको चल रहा है तो समझना चाहिए मित्रों कि हमारा मंगल खराब है। और सबसे अहम और लास्ट जो लक्षण है वो यह है कि बार बार आपके बच्चे जन्म होते ही अगर मर जाते हों या उनको अकाल मृत्यु हो जाती है तो इसमें भी मित्रों हमारा मंगल का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है कि जिससे कि उनका बच्चों का बार बार मर जाना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 1 से लेकर के 2, 3, 4 टाइम तक बार बार बच्चा खराब होना, मिसकैरेज होना, ये भी एक मंगल ग्रह के दोष होने की वजह से होता है। या मंगल हमारी कुंडली में खराब है तो इस तरीके के हमारे साथ में ये चीजें लक्षणों से हम पहचान सकते हैं। मित्रों अब तक मैंने जो बताया वो हम इन लक्षणों से ये जान सकते हैं कि मंगल हमारा शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। तो मित्रों अब कुछ रोगों के बारे में भी जानते हैं। हम ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को लेके चले। देखो ये जीव कुंडली जो है, ज्योतिष जो है, हमें एक ही एंगल से नहीं देखना होता, काफी एंगलों से हमें देखना होता है। जैसे कि हमने बताया लक्षण, और लक्षणों में कुछ रोग भी है, जैसे हमें बवासीर होना,
खून से, ब्लड से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, खून से जुड़े रोग जितने भी होते हैं, वो मंगल के कारण होते हैं। बॉडी में खून की कमी होना या खून वाले जितने भी रोग होते हैं वो हमारे मंगल ग्रह के कारण होते हैं। अगर आपको खून से संबंधित बॉडी में प्रॉब्लम है, बार बार आपको ब्लड चेक कराने पड़ते हैं या ब्लड चेंज कराने पड़ते हैं या ब्लड से संबंधित कोई भी बीमारी हो, तो समझना चाहिए मित्रों कि आपका मंगल ग्रह खराब है। अब मित्रों, हमने इतना सारा कुछ बता तो दिया, डरने की कोई बात नहीं है। जब समाधान है, समस्या है, तो समाधान भी जरूर है। ज्योतिष समस्या, जिसके अंदर कुंडली में समस्या होती है तो समाधान जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष ना कि आदमी को डराता है बल्कि उसको संभालता है। ज्योतिष का एक ही काम है मित्रों, आए जो भी कोई दुखी होके आता है ऐसा अपने कि ये कह सकते परेशान होकर, तो उसकी परेशानी को दूर करना ज्योतिष का ये काम है। और ज्योतिष आचार्य जितने भी हैं, मैं तो सभी ज्योतिष आचार्यों से ये निवेदन करता हूँ, किसी को डराओ ना, उनको जो समस्या है, जो समाधान है, जो हमारे ज्योतिष में दिए गए हैं, प्रकांड ऋषि विद्वानों ने दिए गए, उनको दीजिए, जिससे उनको उनका लाभ मिले और उन लाभ को लेकर के अपना जीवन सफल बनाए। तो मित्रों, मैंने अब तक का बताया, जैसा कि बताया कि मति का भ्रम होना, अत्यधिक गुस्सा आना, भाइयों से अनबन होना, प्रॉपर्टी विवाद होना और अकाल मृत्यु की आशंका होना, बच्चे का जन्म होते ही मर जाना और बवासीर और ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम, ये मैंने आपको समस्याएं मैंने बताई हैं। अगर ये जीवन में आपके साथ में हो रही हैं तो ये समझना चाहिए कि मंगल ग्रह खराब है। फिर भी मित्रों, अब आप बात करते, आपको कहेंगे महाराज आपने इतने सारे प्रॉब्लम्स तो बता दिए, लेकिन इनके सॉल्यूशन क्या है? तो ज्योतिष के अंदर, हमारे अंदर इतने बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन दिए गए मित्रों, घबराने की कोशिश नहीं, बशर्ते श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको करना होता है। देखिए, ज्योतिष श्रद्धा और विश्वास के ऊपर चलती है। मंदिर में भी हम ईश्वर के सामने नमस्कार करने जाते हैं, वहां भी पत्थर की मूर्ति होती है, लेकिन विश्वास होता है कि हमारा गोविंद, हमारे ठाकुर जी, हमारे जो भी देवी देवता को आप मानते हैं वो वहाँ विराजमान है, साक्षात विराजमान है। उनके ऐसा ही भाव, जब हम इन ग्रहों के बारे में, इन उपायों के बारे में, जब हम श्रद्धा के किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, तो हमें इस तरीके का वो लाभ, उनसे ये समझना चाहिए कि ये जो देंगे हमें, उनसे हमें हमारा अच्छा ही होगा। तो मित्रों, आइए हम सीधे चलते हैं उपायों के ऊपर। सबसे पहले देखो, मंगल जो है, मंगल ग्रह का जो माना गया है, वो माना गया है बजरंगबली का। बजरंगबली की उपासना, सेवा या मंगलवार का व्रत करने से मंगल ग्रह का जो प्रभाव है, अशुभ प्रभाव है, वो दूर होता है। लेकिन समस्या एक है मित्रों, मंगल ग्रह की उपासना, सेवा करने या बजरंगबली की सेवा करने से पहले ये बात ध्यान रखना ना कि आपको सात्विकता बरतनी है, क्योंकि बजरंगबली को ना कि अभक्ष्य पदार्थ या मदिरा सेवन वगैरह नहीं चलता है। अगर मंगल के उपाय कर रहे हैं और अगर आप नॉन वेज या ड्रिंक लेते हैं तो समझना चाहिए मित्रों कि वो उल्टा हो जाएगा। तो ठीक है, आप हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे तो आपका मंगल जो है, जो अशुभ फल दे रहा है, वो शुभ फल देना चालू कर देगा। और मंगल ग्रह की प्लेसमेंट 6, 8, 12 घर में अगर कुंडली में विराजमान है तो आपको ये समझना चाहिए मित्रों कि आपको उनका दान करना है। जैसे तांबा, गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा, माचिस का दान और मसूर की दाल होती है, उसका आप दान करने से मंगल के अनिष्ट प्रभाव दूर होता है। दूसरा, मंगल का 108 बार वैदिक जो मंत्र है, जैसे कि मैं कई बार वीडियो पीछे बताता आया हूँ कि वैदिक मंत्रों में वो शक्ति है कि हम वो काम कर सकते हैं। मंत्रों के द्वारा हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र के अंदर, मैं तो कहता हूँ पुराणों के अंदर ऐसे ऐसे मंत्र दिए गए हैं जिनको आप अगर नित्य करते हैं तो आपका जीवन सफल बना सकते हैं। इसीलिए मंगल ग्रह का अगर अशुभ फल दे रहे हैं तो आपको 108 बार ओम अंगारकाय नमः प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के, पूजा नित्य आदि के बाद में ओम अंगारकाय नमः 108 बार आप प्रतिदिन जाप करिए। मित्रों, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको ज्यादा कुछ नहीं, जैसे ही इनकी संख्या पूरी होती है आपका मंगल जो चक्र है वो अंदर जागृत होता है और मंगल को अनष्ट प्रभाव जो होते हैं वो दूर होने चालू हो जाते हैं। फिर एक सबसे अचूक और बेहतरीन उपाय भी आपको दे देता हूँ। बहते हुए पानी में रेवड़ी आती है, बच्चों के जो खाने वाली आती है, तिली से बनती है, छोटी छोटी आती है और रेवड़ी बोलते हैं हम लोग। तो उसमें रेवड़ी में आपको करना क्या है, बहते पानी में आपको रेवड़ी बहानी है। अगर रेवड़ी नहीं भी मिले तो मित्रों आपको बतासा, समझते हो बतासा या पतासा जिसको बोलते हैं, उसको आप पानी में बहा सकते हैं।
और हनुमान मंदिर में आप उनके ऊपर ध्वजा मंगलवार के दिन लगाने से भी मंगल का दुष्प्रभाव शांत होता है। बंदरों को चने खिलाने से भी मंगल का दुष्प्रभाव शांत होता है। भाइयों की सहायता, हाँ मित्रों एक बात कहता हूँ, बगैर पैसे का उपाय और आपको मैं बता देता हूँ जिसमें 1 रुपये भी आपको खर्चा नहीं करना है। 1 रुपये भी आपको खर्चा नहीं करना और उसके परिणाम आपको खुद देखोगे। मित्रों जैसा कि मैंने बताया कि मंगल भाई का कारक रहता है, तो मित्रों आपको करना कुछ नहीं है। जो आपके अनुज हैं, भाई हैं, उनसे सिर्फ हालचाल पूछना है और उनके सुख दुख में काम आना है। तो ये समझ लीजिए मित्रों, आपको मंगल जो है वो आपका दुष्प्रभाव देना बंद करे। सिर्फ भाइयों से आपको हालचाल, नमस्कार या उनकी देखभाल, उनकी जरूरत उनकी पूरी करनी है, बस इतना से आपको करना होता है। भाइयों की सहायता करनी। अच्छा, इसमें ताऊ और ताई की भी सेवा आप करके मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने मंगल ग्रह के बारे में आपको पूरा बता चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप इन उपायों को करोगे तो जरूर लाभान्वित होगे। मैं तो ये कहता हूँ कि ज्योतिष के अंदर समस्या दी है तो समाधान भी दिया हुआ है। आप उनको नियमित और जिस तरीके से बताया जाए वो आप करिए। अगर फिर भी कोई शंका है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो नीचे अपना नंबर दिए जा रहे हैं उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पे कांटेक्ट करिए। आज के लिए इतना ही। अगली बार नेक्स्ट लेके आते हैं बुध के ग्रह के बारे में, और भी वीडियो लेके आएंगे। आप मेरे चैनल को, हमारी जो चैनल है परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी चैनल, इसको आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि हमें हौसला बढ़े और भी वीडियो बना सके और भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजें लेके आ सकें। आपको मित्रों कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी तांत्रिक यांत्रिक, जो भी चीजें ज्योतिष के अंदर या शास्त्रों के अंदर सरल से सरल उपाय दिए गए, जो ग्रह अनिष्ट फल दे रहे हैं इनको अशुभता है जो दूर कर सकते हैं और इनसे लाभ दे सकते हैं। आज के लिए मित्रों इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।